हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले टॉप 30 हार्डवेयर मेमोरी और स्टोरेज एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि लाइक आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ओके, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देखेंगे मेमोरी रिलेटेड। ओके, मेमोरी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ है, उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैम, तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, तो इसका आंसर है रैम। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं एक्चुअल में रैम होता क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम बेसिकली एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। जब आप लाइक कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, इसको रैंडम एक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी लोकेशन का डेटा डायरेक्टली एक्सेस ये कर सकते हैं, सिक्वेंशियल नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, तो इसका आंसर है रैम। ओके, वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है पावर ऑफ होते ही डेटा का डिलीट हो जाना। ओके, मतलब जैसे आपने जो भी डेटा आपने नॉर्मली उस पर काम कर रहे हो, जैसे आपका पावर ऑफ हो गया, आपने उसको सेव नहीं करा। ओके, तो अगर वो रैम में स्टोर है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। रैम एग्जैक्टली वही करता है, लाइट गई डेटा भी आपका चला गया, इसलिए रैम क्या है, वॉलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल, तो इसका आंसर है रोम। ओके, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, मतलब डिलीट नहीं होता इवन आफ्टर लाइक पावर ऑफ होने के बाद भी। ओके, रोम में सिस्टम इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं। ओके, इसलिए रोम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैच मेमोरी, तो इसका आंसर है हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है और फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है, इससे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, तो इसका आंसर है रजिस्टर। ओके, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है ये। कैच भी फास्ट होती है लेकिन रजिस्टर्स उससे भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजिस्टर्स आर लोकेटेड इन, तो इसका आंसर है सीपीयू। रजिस्टर्स डायरेक्टली सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इमीडिएट कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। विच मेमोरी इज़ यूज ड्यूरिंग बूटिंग, तो इसका आंसर है रोम। बूटिंग के टाइम सिस्टम BIOS इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है जो कि लाइक रोम में स्टोर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ BIOS स्टोर्ड इन, तो इसका आंसर है रोम। ओके, BIOS एक परमानेंट फर्मवेयर होता है जो रोम में स्टोर होता है और सिस्टम स्टार्ट होने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज़ क्लोजेस्ट टू CPU, तो इसका आंसर है कैच। ओके, कैच मेमोरी CPU के बहुत क्लोज होती है और फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, तो इसका आंसर है एक्सटेंशंस ऑफ रैम यूजिंग डिस्क स्पेस। ओके, जब रैम फुल हो जाती है सिस्टम हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट यूज़ करता है एज वर्चुअल रैम, इससे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। विच इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो इसका आंसर है रैम। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो डायरेक्टली CPU एक्सेस करता है, जैसे कि लाइक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज लॉन्ग टर्म डेटा के लिए होता है, जैसे HDD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टोरेज हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, तो इसका आंसर है SSD। SSD में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, इसलिए फास्ट और ड्यूरेबल होता है ये, इसलिए SSD हमारा करेक्ट आंसर है। विच डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज, तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। HDD मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करता है डेटा स्टोर करने के लिए। विच डिवाइस यूजेस ऑप्टिकल स्टोरेज, तो इसका आंसर है CD DVD। ऑप्टिकल डिवाइसेस लेज़र लाइट यूज़ करते हैं डेटा रीड राइट करने के लिए। ओके, इसलिए हमारा CD DVD करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ HDD, तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, परमानेंट स्टोरेज होता है ये। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SD, ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका ये करेक्ट आंसर है। ओके,
faster than HDD. Okay, which storage device is fastest? तो इसका आंसर है SSD. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेन ड्राइव? इसका आंसर है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. ओके, व्हाट इज ब्लू रे डिस्क? इसका आंसर है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. ओके, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क. ओके, बेसिकली. व्हाट इज मेमोरी यूनिट? इसका आंसर है बाइट. ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये. 1 KB इक्वल्स, तो इसका आंसर है 1024 बाइट्स. ओके, 1 MB इक्वल्स 1024 KB. व्हाट इज लेटेंसी? तो इसका आंसर है डिले इन एक्सेसिंग डेटा. विच मेमोरी इज यूज फॉर बफरिंग? तो इसका आंसर है रैम. विच मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा? तो इसका आंसर है कैच. ओके, व्हाट इज F4M? ओके, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज प्रोग्रामेबल ओनली वंस? तो इसका आंसर है PROM. ओके, वन टाइम प्रोग्रामेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टोरेज इज यूज फॉर बैकअप? तो इसका आंसर है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. ओके, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. ओके, और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? तो इसका आंसर है स्प्लिटिंग ऑफ फाइल्स इन स्टोरेज. ओके, फाइल्स का स्प्लिट हो जाना. ओके, सो बेसिकली ये थे हमारे टॉप 30 हार्डवेयर मेमोरी एंड स्टोरेज MCQs. ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, MCQs क्लियर हुए हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू.